और एक ऐसी फौज है जो कि गालिबन दुनिया की बेहतरीन फौजों में से और टेक्नोलॉजी से लेस फौज है। क्या नजर आता है, इजराइल गाजा पे से कब्जा खत्म कर लेगा? हमास की तरफ से मज़ाहमत सख्त होगी, हमास को खत्म होकर पीछे होना पड़े? कि जो इनके मेन सपोर्टर हैं, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली ईरान अगर कहता है जी कि हम इनके मेन सपोर्टर हैं, मैं तो कलप के रह गया हूँ कि हमें खासतौर पर पाकिस्तान में तो क्लैरिटी होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। उनका प्लान हो या मंसूबा हो कि ईरान को इसमें मुलव्वस करें, तो फिर एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। पर्सन तुम खाना खाते हो वो भी हम डिटरमिन करेंगे, बिजली, पानी, मेडिकल, सब चीज। या तुम इमिग्रेट करो या तुम मरो। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा बदकिस्मती से, अल्लाह ना करे ऐसा हो, भयानक हो सकता है। सिर्फ 20 लाख लोग हैं। इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है खबरों के मुताबिक कि उन्होंने दोबारा से गजा पे कंट्रोल कर लिया है। 15 से 2000 के करीब जो डेड बॉडीज मिली हैं वहाँ पे हमास के लोगों की। इस वक्त सारा वेस्ट ये कह रहा है जी कि हमास एक दहशतगर्द जमात है और इन्होंने टेररिज्म की है। आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज बर्बरिज्म, वो बर्बैरिटी है। पानी तक जो है वो बंद कर दिया गया है और उसके बाद फिर उल्टा जो मजम्मत है वो भी गाजा ही की जा रही है, वो भी फलस्तीन ही की जा रही है। और पहला जो ऑप्शन है कि आप ऐसे ही रहें, वो ऑप्शन अब नहीं रहा। उन्होंने और खास तौर नेतन्याहू ने उसे खत्म कर दिया। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था, तब दोस्तों जो वहाँ के बीच हमारे भारत के स्टूडेंट थे वो फंस चुके थे। और दोस्तों उस टाइम पे जो हमारा भारत का तिरंगा है ना, वो किसी सुरक्षा कवच की तरह काम आया था उन स्टूडेंटों के लिए। क्योंकि जैसा आप सबको पता है, युद्ध के दौरान जब युद्ध चल रहा था तो जिसके पास भी तिरंगा मिल रहा था उसको कोई भी हार्म नहीं कर रहा था, क्योंकि तिरंगा पहचान था हम भारत तो ये हो कि हमें कोई भी नुकसान नहीं करना, क्योंकि रशिया हमारा दोस्त था, इसलिए वो किसी भी भारतीय को कोई भी नुकसान नहीं करता। और दोस्तों सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के जितने लोग भी वहाँ फंसे थे ना, वो तिरंगा ले लेके वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे पास तिरंगा का फ्लैग रहेगा तो हमें या रशिया की आर्मी कुछ भी नहीं करेगी, कोई भी हार्म नहीं करेगी, हम सेफ रहेंगे। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि रशिया और भारत के बीच में काफी मजबूत दोस्ती है और भारत हमेशा रशिया का साथ देता आया है और रशिया भी मुसीबत के टाइम हमारा भारत का साथ देता है। तो इस वजह से ये दोस्ती को निभाने के लिए ही जिसके पास भी भारतीय फ्लैग था उसको रशिया के आर्मी वालों ने कुछ भी नहीं किया, मतलब एकदम सेफ्टी से छोड़ दिया। और ताकि उस टाइम पे आपको पता हो कितने हाइप थे, लोग कितना डर रहे थे, पर हमारे भारत के लोग सही सलामत वापस आए थे रशिया से। पर दोस्तों अब हमास और इजराइल के बीच में सेम कंडीशन हो चुके हैं। तो अब जैसे पता है आपको कि इजराइल भारत का कितना अच्छा मित्र है, और दोस्तों भारत की वजह से इजराइल को काफी लोग और ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कनाडा के जो सिविलियंस है वो लोग भी, वहाँ के जो सिख है वो लोग भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जीत का खुशी का जश्न मना रहे हैं। और दोस्तों आप कई वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह से खुशी मना रहे हैं, किस तरह से इजराइल की खुशी का जश्न मना रहे हैं। पर दोस्तों इन सब के बीच में जो हमारा पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान, वो तो एक नंबर का बेवकूफ़ ही बोला जाएगा। उनको पता नहीं किस चीज़ का गम है कि इजराइल की जीत की खुशी में वो लोग गम में डूब गए हैं, क्योंकि वो लोग तो शुरू से हमास का साथ देते, आतंकवादियों का साथ देते। और दोस्तों वहाँ के जो मौलवी लोग हैं वो लोग तो मीडिया में आके ये भी बोल रहे हैं कि 57 मुस्लिम देश मिलके एक इजराइल देश का कुछ नहीं कर पाए। और दोस्तों कर भी कैसे पाएंगे, जिनके साथ भारत खड़ा है, इतना मजबूत देश खड़ा है, उस देश का क्या ही कर पाएंगे ये मुस्लिम लोग। आज तक पाकिस्तान भारत में कुछ कर नहीं पाया। और दोस्तों हमास पूरी तरीके से खत्म कर देगा इजराइल, क्योंकि इजराइल तो शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग थी आर्मी में और अपना वेपन में, बहुत टेक्नोलॉजी थी। तो जाहिर सी बात है उनका जितना तो तय था। और भारत का साथ तो खैर अभी हमने तो दिया नहीं, हम लोग सपोर्ट में खड़े। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बोल देता ना कि हाँ मोदी जी आप हमारी तरफ से लड़िए, तो भाई रातों रात ना खत्म हो जाता, हमास और सारे आतंकवादी खत्म हो जाते। पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे सपोर्ट में रहिए, जब जरूरत पड़ेगी आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों आइए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि वहाँ के मीडिया क्या बोलती है, वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर क्या कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कर देना, लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और दोस्तों कमेंट में बताना कि ये वीडियो आप कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। जय हिंद। गाजा को कि भाई तुम लोगों के पास 2 ऑल्टरनेटिव्स है, 3 ऑल्टरनेटिव्स है, या ऐसे ही रहो माने अंडर ऑक्यूपेशन, और तुम्हारा
कैलोरी इनटेक माने जितना पर पर्सन तुम खाना खाते हो वो भी हम डिटरमिन करेंगे, बिजली, पानी, मेडिकल सब चीज। या तुम इमिग्रेट करो या तुम मरो। और पहला जो ऑप्शन है कि आप ऐसे ही रहें, वो ऑप्शन अब नहीं रहा। उन्होंने और खास तौर नेतन्याहू ने उसे खत्म कर दिया। तो नाउ इट इज आइदर लीव और डाई। तो अब मारने का वक्त आ गया है। और देखिए ये तो एक हाई राइजेस अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स को बॉम्ब कर रहे हैं। ये तो छुपा भी नहीं रहे हैं कि हम मिलिट्री को मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्काई स्क्रेपर्स को, अपार्टमेंट्स को हम कर रहे हैं। लेकिन हिलाली तो साहब जहां वो ये नहीं छुपा रहे कि हम किसे मार रहे हैं और हम हर किसी को मारेंगे और लीव और डाई का ऑप्शन है खाली फलस्तीनियों के पास, वहीं पर अमेरिका ने भी सर यही कुछ किया है। वो जिस तरीके से मिलिट्री एड की बात कर रहे हैं, हर तरह की सपोर्ट एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, वो भी इस बात से नहीं घबरा रहे कि हम बगैर किसी बात के हम ऑल आउट जाके इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर इस तरह की सपोर्ट जो है उसकी जरूरत फलस्तीन को भी है ना। मुस्लिम ममालिक कहां पर है सर जिनके पास पैसा भी बहुत है और ताकत भी बहुत है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जनरल क्लार्क, नेटो कमांडर, खुद कहा 9/11 के बाद कि मैं जब गया पेंटागन और मुझे अपने पुराने अफसर मिले जो इनके साथ मैंने काम किया था, तो उन्होंने कहा था इसका पर्पस, मकसद क्या था 9/11 का, कि हम 5 मुल्कों को तबाह करें, ख़त्म करें। सीरिया, इराक, लिबिया, लेबनान और एक शायद एक और जिसका नाम मुझे फिलहाल नहीं याद आ रहा है। देखिए ये भी वही है जैसे मैंने कहा ना, या तुम निकलो या मरो। अब ये मार रहे हैं, अब ये मार रहे हैं और ये मारते रहेंगे। और अमेरिका की बात जो आप कर रहे हैं भाई, अमेरिका तो 1 मिनट के बाद, एक इंक्वायरी से पहले उन्होंने कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं। भाई तो तुमने ये नहीं पूछा उनको कि हमने तुम्हारे को इतना मदद किया है, तुम्हारा इंटेलिजेंस, योर पॉलिटिकल फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, ये कैसे हुआ, कुछ एक्सप्लेन करो। पहले दिन से शुरू कर दें कि नहीं ये तो जो हुआ है गलत हुआ है। जब इनके फाइनेंस में देखिए 5 जंग गजा के खिलाफ हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा है 51 डेज वन ऑफ देम लास्टेड। अमेरिका ने कुछ कहा है? 250 अभी मारे गए हैं, सेटलर्स ने खुद खत्म किया है इनको विद द हेल्प ऑफ द इजरायली आर्मी। कोई क्रिटिसिज्म आई है? एक अमेरिकन जर्नलिस्ट मारे गई है, शॉट बाय एन इजरायली, वो सीरिया में, सीरियन जर्नलिस्ट। उसके बाद सीरियन अमेरिकन, क्या उसके बारे में कंडेम किया है? कुछ भी नहीं किया सर। लेकिन अगर ये पार्ट ऑफ अ वाइडर प्लान है, जिसकी तरफ अभी आपने भी अपने पहले कमेंट में इशारा किया, हमारे साथ जनरल गुलाम मुस्तफा थे, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे। तो सर इस ये प्लान को थोड़ा ज्यादा ब्रॉड तो नहीं दिखाई देता आपको? क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि ईरान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है कि ईरान ने इनको हर तरीके से फंड किया है और सपोर्ट किया है, जबकि ईरान ये कहता है कि हमारी हर तरह की मॉरल। पाकिस्तान में तो क्लैरिटी होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। जब हमने खुद नॉन स्टेट एक्टर्स को भुगता हुआ है, और हमने उसकी कॉस्ट बेयर की हुई है। देखिए हमें इंटरनेशनल आइसोलेशन जैसे FATF में हम फंसे रहे हैं, तो एटलीस्ट हम अगर FATF में रहे हैं, कभी ग्रे लिस्ट में, कभी ब्लैक लिस्ट में, कभी किसी लिस्ट में, और फिर हमें उसकी इंटरनेशनल कॉस्ट बेयर की, तो एटलीस्ट पब्लिक को तो पता हो कि मसला क्या है। पब्लिक को कोई पता नहीं है, मुल्क ने अपनी कॉस्ट पे कर ली है, लेकिन हमें ये नहीं पता हम क्यों उस लिस्ट में रहे। सिर्फ ये अवाम को उसमें भी धोखा कि जी वो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम विक्टिम है, ये है वो है। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें एटलीस्ट पाकिस्तानियों को क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज हम इसकी कीमत चुका चुके हैं। एक बात, अब अगर आप देखें अरब वर्ल्ड को भी देखें, मेरे साहब सऊदी अरब, UAE, वो सऊदी अरब ने अपने डायलॉग से विड्रॉ कर लिया क्योंकि वो डरते हैं कि ये एक मुस्लिम वर्ल्ड में एक इस तरह के सेंटीमेंट जो है ना बनेगा। UAE ने कहा मैं $20 मिलियन देंगे, उन्होंने कहा यार जान छुड़ाओ, दो इनको $20 मिलियन, एटलीस्ट पता चले हमने पैसे भेजे हैं। सऊदी अरब भी यही कहता है कि अभी तो तुम कर लोगे ये, उसके बाद क्या करोगे? फिर तुम GCC के मुसलमानों के पास जाओगे, कहोगे हमें हमारे बंदे मार रहे हैं, 23 मिलियन बंदा है, ओपन जेल है, ये है वो है। तो इसके तो मेथड्स ही और होने चाहिए। सो बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड, अगर मैं ये कहूँ साहब, इसमें आप भी थोड़ा ऐड कर दें कि हम मुस्लिम वर्ल्ड होस्टेज बन गई है
उन लोगों के आगे जो बेसिकली एक अनडेमोक्रेटिक तो है ही है, लेकिन एक मिलिटेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और वो बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि हम जो है वो टेबल और डायलॉग और डिप्लोमेसी में तो हम नहीं कुछ कर सकते, तो हम उसकी होस्टेज बन गए। सो हम, वो भले ईरान हो, कोई मुल्क भी हो, हम तो उसकी होस्टेज बन गए, और पब्लिक ओपिनियन भी होस्टेज बन गई। और इस पब्लिक ओपिनियन को कौन चेंज करे? और क्योंकि जब इजराइल इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट करेगा, हज़ारों लोग, सैकड़ों लोगों की जानें जाएंगी, तो वो एक सिंपैथी जारी बात है जाती है। मैं अभी देख रहा था अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो उसका उनके ओबामा का जो है स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी, वो रो पड़ा, बिकॉज उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ और ज्यूज़ के साथ, और वो उसको उस लेंस से देख रहे हैं। तो ये हम अगर इस तरह लड़ेंगे करेंगे और कुछ सोल्यूशन ही लिखने हैं, तो जारी बात है नुकसान तो फ़लस्तीनियों का होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।